जय हिंद, जय भारत। आपको दिक्कत है सिन पेन की, यही है, कुछ और है? नहीं सर, सिन पेन। अब सिन पेन का जो समस्या है क्यों होती है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके कारण बताऊंगा मैं आपको, उससे ही आपको निवारण पता लग जाएगा कि वो ठीक कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कारण बताता हूँ, उसी कारण में ही 50% आपको निवारण पता लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको इलाज बता दूंगा कि इलाज क्या है। ठीक है, सबसे पहला कारण जो है इस सिन पेन होने का, वो ये है कि हमने वर्कआउट इतना कभी किया नहीं होता और एक्स्ट्रा एकदम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला कारण एक ये बनता है। तो आपने क्या करना है कि उस कारण को कम करना है कि आपने स्टार्टिंग से ही ज़्यादा जोर नहीं लगाना, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे आपसे पहले के आ रहे हैं, कोई 2 महीने पहले आ रहा है, कोई 4 महीने पहले आ रहा है, 6 महीने पहले आ रहा है, आप उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने पहले इतना वर्कआउट नहीं करा हुआ, तो आपको दिक्कत होएगी। दूसरा कारण ये हो गया। तो क्या मतलब, दूसरा इस कारण को भी आपने अवॉइड करना है ताकि आपका ये दिक्कत आगे ना आए। तीसरा कारण क्या है, हम स्टार्टिंग में ही रोड रनिंग शुरू कर देते हैं। तो रोड पे रनिंग ना करके घास पे करोगे, कच्चे पे करोगे, तो दिक्कत आपको जल्दी नहीं आएगी, ठीक रहोगे। अगर आपके अंदर पावर बचती है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर बहुत पावर है, इतने मेरा काम नहीं हो रहा, आपके अंदर पावर है जो, तो उसको आप घास में या कच्चे पे मैक्सिमम टाइम तक लॉन्ग रनिंग करो। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताओ। आप 10 मिनट रनिंग करते हो, 15 मिनट शुरू कर दो, 20 मिनट शुरू कर दो, 30 मिनट कर दो। अपनी कैपेसिटी जो पावर है सारी वहाँ पे लगाओ। आपने समझ के पक्के पे ज़्यादा तेज नहीं भागना है। चौथी खास बात जो है इसी में, आपने स्प्रिंट नहीं लगानी। जब आप स्प्रिंट लगाओगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो नए बच्चे उन्हीं को दिक्कत होती है, पुराने जो हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में उनको स्प्रिंट नहीं लगानी। लगाने के लिए बोलते हैं टीचर जो भी 60%, 70%, 80% पावर लगाओ, 100% पूरी नहीं लगानी। ठीक है जी, ये तो हो गए मेन कारण। इसके बाद कारण जो होता है किसी किसी बच्चे का, वो शूज़ ख़राब होना होता है। अगर आपके शूज़ ठीक है तो आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। किसी बच्चे का फ्लैट फुट होता है, पैर ही सीधा होता है, तो उसको ये दिक्कत आती है। एक कारण ये होता है। इसके बाद कोई बच्चे होते हैं जिनका वेट ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा है वो वर्कआउट करेंगे तो उनको दिक्कत होएगी। जो जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको 90% पतलों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। ये हो गए मेन कारण। अब इसके निवारण की बात करते हैं। जो कारण है उसी को अवॉइड करेंगे, निवारण हो गया, पहली बात तो ये। लेकिन अब हो गया है, दिक्कत हो गई है, आप चाह रहे हो कि मेरे जल्दी ठीक हो जाए 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो उसका इलाज क्या है? जो हमारे पुराने लोग हैं सब बताते हैं कि राइस ऑप्शन जो होता है उससे आपका शरीर का सब दर्द ठीक हो जाता है। सिन पेन ही नहीं, सारे पेन। फिर भी हम बात करते हैं सिन पेन के बारे में, तो इसी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कि रेस्ट लेना है, इस जगह को हमने रेस्ट देना है। आपने 2 दिन जिस टाइम इंजरी होती है खाली बर्फ़ की सिकाई करनी है। बर्फ़ की सिकाई आप करेंगे तो आपका जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वहीं पे रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। 2 दिन तक सिर्फ इसी को अप्लाई करना है। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप अपने पैर को ऊंचाई पे रख सकते हो जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही हो। ठीक है, 2 दिन तक सिर्फ इतना ही करोगे आप। 48 घंटे बीत गए, उसके बाद आइसिंग करनी है और पैर को ऊंचा रखना है। अब ये जो आइसिंग करेंगे हम, आइसिंग कैसे करोगे? खाली बर्फ़ ली और रगड़ना शुरू कर दिया, ये भी गड़बड़ कर देगी। आपने गर्म सूती कोई कपड़ा लेना है, टॉवल लेना है, रुमाल लेना, कुछ भी, उसमें उसको बर्फ़ रखना है, उससे आपने 2 दिन सिकाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी सी से क्या हो गया हमारा, जैसे मैंने पट्टी बांध रखी है, कंप्रेस करके रखना, दबाव के रखना, उस जगह को आपने दबाव बना के रखना है। 2 दिन के बाद आप ये पट्टी बनाओगे, इसको बांधोगे या कोई गर्म कपड़ा बांधोगे। ठीक है, और साथ साथ फिर आप हल्की तेल की मालिश भी कर सकते हो। तेल की मालिश कैसे करोगे? सरसों का तेल ले लो, या सर्दियां हैं तो तिल का तेल ले लो। उसके अंदर आप
लहसुन डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो। उसको आप मिश्रण बनाएंगे, उसकी मसाज करेंगे, जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। गरम करके गरम तेल से करोगे जल्दी आराम आएगा, ठंडे से इतना आराम नहीं आएगा। इतना रगड़ो कि आपकी वो जगह गर्म हो जाए, आपका जो असर है तेल का वो आपकी टांगों के अंदर जाना चाहिए। अब लास्ट बात आ गई ई से हो गया एलिवेशन। जो मैंने आपको बताया कि टांग जो है हमारी हार्ट से ऊपर होनी चाहिए। रात को सोते हैं जब हम, अगर पैर को हम ऊंचा रखेंगे तो उससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन टांग की तरफ अच्छा बन जाएगा, हमें आराम मिलेगा, स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो एलिवेशन वाला काम है, पैर को ऊपर रखने वाला, ये पहले दिन से कर सकते हो, लेकिन तेल मालिश का काम, दबाव का काम, ये आपको 2 दिन के बाद ही शुरू करना है, उससे पहले नहीं करना। और सबसे बड़ा एक इसमें जो है, जब तक आपको ये दिक्कत है, दर्द है, तब तक आपने प्रिकॉशन, इस बात ध्यान रखना है कि मेरी ये इंजरी ना बढ़े। तो इंजरी किससे बढ़ती है, ये मैं सबसे पहले बता दिया आपको, किस कारण से बढ़ती है। तो वो काम आपने नहीं करने। तो राइस के साथ साथ प्रिकॉशन भी आप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके कारण एक मेन कारण और याद आ गया कि जो हमारी शरीर है उसमें प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा कम है, तो ही हमारी हड्डी के आसपास दर्द होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि प्रोटीन हमने अच्छा लेना है, कैल्शियम भी लेते रहना है। दूध से बनी आइटम कैल्शियम मिल जाएगी पूरी। प्रोटीन के लिए हम जो दालें खाते हैं, जो हम नट्स खाते हैं, इससे हमारा हो जाएगा। जिसे हम चने भिगो के सुबह खाते, जो मूंग की दाल, तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ही पूरी हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो है हड्डियों के लिए, विटामिन डी की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो आपने कपड़े पहन रखे बिल्कुल सही पहन रखे हैं, धूप लगनी चाहिए, तेल मालिश होनी चाहिए। जब तक आपका फिजिकल है पूरी शरीर की आप मसाज करें। अगर आप मसाज करते रहेंगे तो जिसको ये दिक्कत है उसकी ठीक हो जाएगी, और जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है प्रिकॉशन, कि आप पूरे शरीर की मसाज करें, धूप में भी रहें। और जो मैंने बातें बताई हैं इसका अगर पहले से ही ध्यान रखोगे तो आगे इसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है।